हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन क्लासेस में। आज हम बात करने आए हैं कि स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी बुक लें और कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें कैसे। देखो, इंडियन पॉलिटी अलग बात है और हमारे एलएलबी में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को पढ़ना, उसको कैसे पढ़ा जाए, ये अलग वे है, एक अलग ट्रिक है। तो जो बच्चे इसे जानना चाहते हैं वो मेरी पूरी वीडियो जरूर देखें। देखो स्टूडेंट्स, ये जो छोटे छोटे टेक्निक्स मैं आपको बताता हूँ, यही टेक्निक बताने के कोचिंग वाले लाखों रुपए, हजारों रुपए आपसे चार्ज करते हैं। सच में, जब आप मेरी इन टेक्निक को फॉलो करते चलोगे, जो जो मैं आपसे बताता चला जाऊं उसको फॉलो करते चले जाओ, फिर जाओ। अगर मेरी बातों का विश्वास ना हो तो प्री की ऑब्जेक्टिव उठाओ, जुडिशरी प्री का जो परीक्षा मंथन की बुक आती है उसको ले लो, फिर जो मैं बताऊं उतना पढ़ के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो। पता लग जाएगा कि रमन सर आपको कितना क्या बताते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बुक्स के बारे में कि सबसे पहले बुक्स आप कौन सी लें और फिर पढ़ाई कैसे करें, बैरेक्स की रीडिंग कैसे करें। और अगर आपने ये मेरी वीडियो देख ली तो आपको पता चल जाएगा कि हम आर्टिकल्स कैसे मेमोराइज रखें। जैसे मुझे 395 टोटल आर्टिकल्स मेमोराइज है, सारे आर्टिकल आते हैं, तो मैंने याद कैसे किए, मैंने उस पर फोकस कैसे किया, कैसे उसे प्रिपेयर किया। यहाँ तक कि आप मुझसे अगर कभी पूछोगे तो मैं आर्टिकल के अंदर कौन सी लाइन है वो भी मैं आपको बता दूंगा या फिर कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, तो ये ट्रिक्स आप कैसे फॉलो करो, इस पे भी मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो मैं बुक्स की बात करता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सर आप कौन सी बुक्स पढ़ते हो। तो देखो बेटा, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता भी हूँ और लगातार मेरा एक तरीके से कह सकते हो पसंदीदा सब्जेक्ट भी रहा है, पसंदीदा विषय भी रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो भी इसे तुम बोल सकते हो। ये मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है, तो इसके लिए 2-3 बुक्स मेरे पास हैं। बट आप लोगों को एग्जाम क्रैक करना है, आप लोगों को इसका मास्टर नहीं बनना है, तो आपके पास कोई एक बुक हो और आप उसे अच्छे से रीड कर पाओ। बुक के साथ साथ डायरेक्ट होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो डायरेक्ट को रीड करने का तरीका कैसे है, डायरेक्ट को मेमोराइज कैसे किया जाए, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखो, आज मैं दो किताबें लेकर आया हूं, और जैसे ये कुछ किताबें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, ये देखो, ये बहुत सारी हैं, 1 2 3 4 5 ये किताबें हैं जो आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक, ये मैं अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ता रहता हूँ। फिर इसके बाद केडी गौड़, एमपी जैन, दुर्गादास बसु, इन्हें भी पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी आपको। देखो, ये एक बुक है डॉक्टर जे.एन. पांडे, देखो दिख रही है आप लोगों को, डॉक्टर जे.एन. पांडे। वैसे और मैं ये भी लेकर आया हूं, जो बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं, एम लक्ष्मीकांत। तो अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एलएलबी कर रहे हो तो इस पे मत जाना बेटा, एम लक्ष्मीकांत बिल्कुल मत खरीदना, ये मेरी एडवाइस है आप लोगों को। हाँ, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, देन इस पे जा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप एलएलबी सेमेस्टर में हो या फिर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, एपीयू की तैयारी कर रहे हो, तो इस पे जा सकते हो। किस पे स्टूडेंट्स, इस बुक पे आप जा सकते हो, जे.एन. पांडे है, इसे कंप्लीट कर लो। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का बहुत मन है, देन वी.एन. शुक्ला ले लो, एमपी जैन ले लो, दुर्गादास बसु ले लो, जो बुक आपको बेस्ट लगे वो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। यहाँ तक आपका बहुत सारा अगर इंटरेस्ट है तो मेरे पास बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं, मैं आपको कुरियर कर दूंगा। ठीक है, बट अब एक तो बच्चे होंगे जिन्हें ज्यादा इंटरेस्ट होगा, आप सब लोग मांगने लगोगे तो बुक्स इतनी मेरे पास नहीं है। हाँ, 1-2 एक्स्ट्रा पड़ी होंगी, तो जो बच्चे लगेंगे कि हाँ काफी ज्यादा मतलब उनका पढ़ाई में रुचि है या फिर वो एक्टिव हैं, तो देन उन्हें मैं एक गिफ्ट के रूप में एक कुरियर कर दूंगा, वो अपना रिसीव कर लेंगे। इससे पहले जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि बुक्स कौन सी ले, तो देख लिए, अगर आप जे.एन. पांडे से स्टार्ट करते हो और बैरेट लेके, फिर इसके बाद दुर्गादास बसु, बी.एन. शुक्ला या फिर एमपी जैन, जो आपको लेना हो ले लो। ठीक, फिर बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना कैसे है। अब देखो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन को एंट्रेंस एग्जाम पर्पस से पढ़ना
और कॉन्स्टिट्यूशन को जुडिशरी पर्पज से पढ़ना, यूपीएससी पर्पज से पढ़ना, सेमेस्टर वाइज पर्पज से पढ़ना काफ़ी डिफरेंट है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको अलग तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो आपको अलग तरीके से पढ़ना है। तो मैं बात यहाँ जुडिशरी की करने आया हूँ, एलएलबी वाले बच्चों की करने आया हूँ। जब कभी बात यूपीएससी की होगी तो देखा जाएगा। देखो, हमेशा सीखने की ललक अपने अंदर पाल के रखो। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो क्या, आपके पीछे मैप वैप लगे रहते हैं? तो बेटा मैं सिर्फ और सिर्फ एडवोकेसी करता हूँ, किसी भी ना स्टेट पीसीएस ना यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। हाँ, मुझे मैप को देखना, मैप को रटना और मैप को समझना मुझे काफ़ी पसंद रहता है। इसलिए मेरे कमरे में जहाँ मैं सोता हूँ, आप लोगों ने तो लाइव वीडियो देखी है, बट ये मेरा स्टडी रूम है। तो यहाँ पर हमेशा आप मेरे बुक्स देखोगे या फिर कमरे में ये मैप रख देखोगे, ठीक है। ये बात तो मेरी पर्सनल हो गई, जो आप लोग काफ़ी ज़्यादा पूछा करते हो। बात आते हैं स्टडी पे। तो वो सबसे पहले अगर आप एलएलबी स्टूडेंट हो, आपको कॉन्स्टिट्यूशन मेमोराइज करना है तो रेंज याद करो, पार्ट में तोड़ो। अब रेंज कैसे? जैसे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट फर्स्ट। पार्ट नहीं भी याद करना चाहते तो रेंज याद करो, आर्टिकल 1 से लेके कहां तक? 4th। फिर आपका आता है सिटीजनशिप 5 से लेके 11 तक। एक दो इधर उधर हो जाए तो बेटा कमेंट में पकड़ने मुझे मत लगना, क्योंकि अब आप लोग नए हो, इस तरीके से मेमोराइज करते रहते हो। मैं कभी कभी मेमोराइज नहीं भी करता, तो एक दो मुझसे अगर इधर उधर भी हो जाता है ना तो बच्चे पकड़ने लगते हैं। तो आपने ला को ला कहा, अरे जब इतना काम करके आओ ना, बोलोगे तब पता चलेगा कि ला कहाँ निकल जाता है, लॉ कहाँ होता है, एक दो इधर उधर। तो फिर ठीक है, इन सब चीज़ों को ना देखा करो, जो मेरी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनसे कुछ लेने का प्रयास किया करो, अगर मैं आपको दे पाऊँ तो। देखो, यूनियन एंड टेरिटरी आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, सिटीजनशिप 5 से लेके 11 तक। फिर आपका आता है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेके 32, 33, 34, 35 आपका क्या है? मिसलिनियस सेक्शन है। फिर डीपीएसपी आपका आता है, डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। फिर 51A क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज है, कितने थे? स्टार्टिंग में 10 थे, एक अभी ऐड किया गया है। और के आपका 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 2002 में, और एजुकेशन पे है। फिर आपको ये देखोगे कि 51A का ऐड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 1976 में। ये सारी चीजें वहीं पे तुरंत पढ़ लो। फिर आपका आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में पहले प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट में भाई प्रेसिडेंट हेड है एग्जीक्यूटिव के। फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, फिर प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर क्या है, फिर प्रेसिडेंट इमरजेंसी को कैसे लगा सकते हैं, फिर प्रेसिडेंट अगर नहीं है तो फिर वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट की अथॉरिटी क्या है, वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट क्या है, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का क्या है। फिर इसके बाद आपका पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। फिर इसके बाद आप आओगे 76 पे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फिर आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 78 एड एंड एडवाइस करते हैं। फिर 80 से आपका क्या है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की 3 अथॉरिटी होती हैं। प्रेसिडेंट पढ़ के हम लोग आ ही गए हैं। लोकसभा, राज्यसभा अब पढ़ेंगे। लोकसभा राज्यसभा में क्या होता है? लोकसभा राज्यसभा में उनका प्रोसीडिंग कैसे होती है, कोरम क्या है, 0 आवर क्या है, ठीक है। फिर उनको ऑफिसर्स कौन होते हैं? 3 आपके, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट। फिर इसके बाद बहस प्रोसीडिंग किस पे होती? बिल पे होती है। बिल, ऑर्डिनरी बिल क्या है, मनी बिल क्या है, फाइनेंशियल बिल क्या है, ठीक है। अगर कोई बिल फेल हो गया तो ज्वाइंट सिटिंग क्या है? 108 आर्टिकल, 110 मनी बिल, 117 फाइनेंशियल बिल, ठीक है। फिर इसके बाद जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग करके बताया गया है 118 से लेकर 122 तक। अब इतना आपका क्या हो गया? हम लोग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पार्लियामेंट के बाद मतलब राज्यसभा, लोकसभा, फिर बिल्स, फिर एग्जीक्यूटिव का और जुडिशरी का सेपरेशन। देन इसके बाद हम कहाँ पे आएंगे? सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट आपका 124 से लेकर 147 तक। इसमें एडवाइजरी बॉडी 143, 141, 124, 127 कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, ठीक। फिर इसके बाद आपका आता है कैग।
कैग आपका कहां तक है, 148 से लेके 151 तक। अब आपका क्या है, यूनियन एग्जीक्यूटिव खत्म। अब एक तरीके से माइंड में एक मैप बन गया ना, मैप बनना काफी ज्यादा जरूरी है, एक रोड मैप तैयार होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना नक्शे के कोई घर नहीं बन सकता। इतना ध्यान रखना, जब दिमाग में नक्शा बन जाता है ना किसी चीज का, जैसे मान लो अगर आप घर बनवा रहे हो और उसका नक्शा नहीं बना है, तो कहाँ पे किचन रखना है, कहाँ पे डाइनिंग रूम रहेगा, कहाँ पे आपका रूम रहेगा, कहाँ पे आपका स्टडी रूम रहेगा, ये सारी चीजें काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फोकस करना है कि हमारा रोड मैप तैयार हो, हमारे माइंड के अंदर मैप तैयार हो, ठीक है। फिर इसके बाद स्टेट एग्जीक्यूटिव में सेम चीज फॉलो होंगी। आपका 213 में गवर्नर ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, 123 में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, फिर आपका 214 से लेके 232 तक हाई कोर्ट है, फिर 233 से लेके 237 तक सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, यूनियन टेरिटरी है, फिर पंचायत है, फिर आपका डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज में लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स किसका, स्टेट और यूनियन का, जिसे आप कंकर्रेंट लिस्ट पढ़ते हो, 245 248 रेजिड्यूरी पावर, ठीक है। फिर आपका पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर आपका इलेक्शन कमीशन 324 से लेकर 329, फिर आपका ऑफिशियल लैंग्वेज 343 से लेकर 351, फिर आपका इमरजेंसी 352 से लेकर आई थिंक 360 तक, फिर आपका अमेंडमेंट पावर 368। तो एक तरीके से आपका एक रोड मैप तैयार हो जाएगा माइंड के अंदर, ठीक है। अब ये रोड मैप आपने तैयार कर लिया, अब आपको अप्रोच कैसे डेवलप करना है कॉन्स्टिट्यूशन का। आपने प्रेसिडेंट पढ़ा, अब प्रेसिडेंट में आप ये निकालोगे, क्वेश्चन खुद बनाओगे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन निकालोगे कि प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव हेड क्यों बोला जाता है। फिर निकालोगे कि प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव एडवाइजरी पावर के आर्टिकल कौन कौन से हैं, जैसे लेजिस्लेटिव पावर है आर्टिकल 123, एडवाइजरी बॉडी से एडवाइस लेता है सुप्रीम कोर्ट से 143, जुडिशरी का काम करता है पार्डन पावर 72। इस तरीके से फिर आप आओगे फंडामेंटल राइट पे, फंडामेंटल राइट में आपका कहीं 15 सब क्लॉज 3 वायलेशन तो नहीं करता फंडामेंटल राइट का। फिर आप आओगे डीपीएसपी पे, क्वेश्चन बनाओगे कि डीपीएसपी क्यों जरूरी है, जैसे डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं है, बट कोई अगर लॉ बनता है, कोई अगर एक्ट बनता है तो ये फॉलो होना चाहिए। डीपीएसपी के जो प्रिंसिपल हैं बिल्कुल, आर्टिकल 37 का सब क्लॉज 2 लास्ट लाइन कहता है कि स्टेट के लिए मैंडेटरी है कि कोई भी एक्ट बनाए तो उस पर लागू जरूर करे। देन इसके बाद फोकस आप करोगे कि कंपेयर कैसे करें डीपीएसपी फंडामेंटल राइट को। फिर आप स्टेट एग्जीक्यूटिव और यूनियन एग्जीक्यूटिव को कंपेयर करोगे, ठीक है। फिर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर को कंपेयर करोगे, क्वेश्चन लिखने का ट्राई करोगे। आप पार्लियामेंट प्रोसीडिंग के ऊपर क्वेश्चन लिखोगे, जो एक तरीके से इन लोगों को भत्ता मिलते हैं, इन लोगों को थोड़ी पावर्स मिलती हैं, प्रिविलेजेस मिलते हैं, तो इन सब पे आप क्वेश्चन लिखने का प्रयास करोगे अपने मन से बना बना के। और जब नहीं समझ में आएगा मुझे मैसेज करना, मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा। बेटा यही सारी चीज आपको कोचिंग वाले गाइड करते हैं। आप लाखों रुपए का कोर्स ले लो, आपको प्री क्वालिफाई करा देंगे, मैं प्री क्वालिफाई करा दूंगा, बट मेंस को कोई क्वालिफाई नहीं करा पाएगा। मेंस के लिए ट्रिक है कि 2 पेज राइटिंग पर डे आप लिखो। जो ये फॉलो कर लिया, जो ये पॉइंट मेरा नोट कर लिया और बुक को थोड़ा पलट पलट के क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करने लगा, आई स्वेयर कि उसका एग्जाम क्रैक हो जाएगा 2027। क्योंकि आपका जो बैच है, या और भी बच्चे देख रहे हो, मान लो जो लास्ट ईयर के बच्चे इसे देख रहे हो, किसी भी सेमेस्टर के बच्चे देख रहे हो, तो ये बेटा उनके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मेरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बने रहें अपने रमन सर के साथ। और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में क्यों बोलता हूं, तो इंस्टाग्राम पे अगर ना भी करो तो मेरा कोई मतलब आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बट अगर टेलीग्राम चैनल को नहीं करते हो तो आपके, अब मान लो जैसे जयंत पांडे की बुक आप चाहते हो, पीडीएफ पढ़ी है, मान लो कि आप दुर्गादास बसु की बुक चाहते हो, पढ़ी है उस पर, तो सारी चीजें मतलब टाइम टू टाइम मैं अपडेट करता रहता हूँ। सारे प्रीवियस ईयर जुडिशरी के पेपर मैंने डाल रखे हैं, मैं फिर से सारे सब्जेक्ट्स को डालना स्टार्ट कर दूंगा। बस आप टेलीग्राम से जुड़ो। टेलीग्राम जुड़ने से कोई पैसा ऐसा नहीं मिलता है, और ना मैं पैसे के लिए आप लोगों को पढ़ाता भी हूँ, बात नोटिस कर रहा।
बेसिक चीजें आपको टाइम टू टाइम मैं क्लियर करता चलता हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बने रहे अपने रमन सर के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि धीरे धीरे मैं मेहनत कर रहा हूं, आप ही थोड़ा सा एफर्ट करें मेरे लिए। ठीक है, धन्यवाद।